समन की अवहेलना का ये मामला है। हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट का झटका। 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली। बता दें आपको 8.86 एकड़ जमीन फर्जी वाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन दिया था और महज 2 समन पर ईडी के सामने हेमंत सोरेन उपस्थित हुए और 8 समन पर नहीं हुए। तो जिसके बाद ईडी ने रांची के सीजीएम कोर्ट में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई। तो ईडी के समन की अवहेलना का ये मामला है। इस मामले में आपको बताते चले एमपी एमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा है। 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली है। तो आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। ईडी के समन की अवहेलना का ये मामला बताया जा रहा है। बताते चले आपको जमीन फर्जीवाड़ा का ये मामला है। इसके ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को झटका लगा है एमपी एमएलए कोर्ट से, चूंकि व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के मामले पर कोर्ट ने जो है वो सख्त रुख इख्तियार किया है और कहा है कि इस मामले में हेमंत सोरेन को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। दरअसल हेमंत सोरेन ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि उन्हें सशरीर उपस्थित होने की छूट दी जाए, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको सशरीर उपस्थित होना है और वो तारीख भी अब निर्धारित की गई है कि 4 दिसंबर के दिन हेमंत सोरेन को जो सीजीएम कोर्ट है वहां उपस्थित होने हैं। अब देखना होगा कि पूरे मसले पर हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर रुख करते हैं या फिर सशरीर उपस्थित होते हैं। तो गौरव, देखिए इन दिनों तो बहुत व्यस्त हैं हेमंत सोरेन, चूंकि सरकार बनाना है, मंत्री कौन कौन होंगे ये सब भी डिसाइड करना है। तो ऐसे में क्या वो पहुंच पाएंगे, क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? आप इन चीजों को लेकर तो आपको आश्वस्त होना चाहिए कि जिस तरीके से आदेश है कोर्ट के आदेश का अवहेलना कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी फरमान है। तो कोर्ट के ये आदेश है, अगर हाईकोर्ट से अब राहत हेमंत सोरेन को नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को सिविल कोर्ट यानी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट उन्हें पहुंचना पड़ेगा और सशरीर उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। और एक बड़ी खबर देखिए, रांची से हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार। नई कैबिनेट में पुराना फॉर्मूला दिखेगा। जेएमएम की 6 और कांग्रेस की 4 और आरजेडी का 1 मंत्री होगा और पुराने मंत्री भी रिपीट हो सकते हैं, नए को भी मौका मिलेगा। बताते चले आपको जेएमएम से दीपक बिरुआ, हफीजुल रामदास सोरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम पर चर्चा हो रही है। संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। आपको बताते चले इधर कांग्रेस से रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी का नाम भी आगे है। वहीं आपको बताते चलें कि आरजेडी से सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव रेस में हैं। तो अब देखना होगा कि किन किन को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो हेमंत कैबिनेट के ये संभावित चेहरे हैं जिनको की जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन देखना होगा। कई ऐसे नाम हैं जो कि अभी रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं, चर्चा में है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से रामेश्वर उरांव का नाम है, इरफान अंसारी का नाम है, दीपिका पांडे सिंह का नाम है, प्रदीप यादव है, अनूप सिंह है, शिल्पी नेहा तिर्की है, नमन विक्सल कोंगाड़ी है, जिनका नाम जो है आगे चल रहा है। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव भी रेस में है। तो अब देखना होगा किन किन को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। देखिए, शपथ ग्रहण 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उनके साथ कोई और मंत्री होगा या नहीं होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इतना मैं बता सकता हूं कि एक संतुलित मंत्रिमंडल झारखंड के लोगों को देखने को मिलेगा। नए चेहरे भी आ सकते हैं, क्योंकि कई एक योग्य और अनुभवी नए चेहरे भी आए हैं। उन्होंने तो नई सरकार को शुभकामनाएं दी। अभी सबसे प्रचंड बहुमत उनको मिला। इतिहास में इतना बड़ा बहुमत किसी मैंडेट किसी गठबंधन को नहीं मिला था। तो हमारी शुभकामनाएं, और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी पुरानी गलतियों से सीखें। पिछली बार जेल भी जाना पड़ा था, कैबिनेट के नंबर 2 भी जेल में थे, घपले घोटाले में सरकार फंसी रही, मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस बार सीख कर अच्छी सरकार चलाए। हमारा सकारात्मक समर्थन रहेगा। लेकिन अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें भाई डिप्टी सीएम का पद चाहिए और जेएमएम ने मना कर दिया। तो ये पद के लिए खींचातानी अभी से शुरू हो गई। तो जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये तो ईश्वर ही जाने। पर
झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान, मंत्रिमंडल को लेकर तय फॉर्मूले की तरफ इशारा किया। कहा कांग्रेस कोटे के मंत्री में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का संतुलन दिखेगा। कांग्रेस का लक्ष्य हर एक प्रमंडल और सामाजिक समीकरण के आधार पर होगा। बात चाहे मंत्री पद की हो, विधायक दल के नेता की हो या फिर सचेतक और मुख्य सचेतक की हो, कांग्रेस इस फॉर्मूले पर ही नाम का चयन करेगी और बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो रांची से ये बड़ी खबर है कि निश्चित रूप से हम लोग सभी वर्ग के लोगों को और सभी क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, ताकि सभी जगह मतलब लोगों को लगे कि जो भी हमको सीटें प्राप्त होंगी, जो भी हम लोगों को विभाग तो बात की बात है, जो हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे विधायक दल के नेता होंगे, हमारे मुख्य सचेतक होंगे, ये 5 प्रमंडल में निश्चित रूप से हम लोग इसको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बड़ी खबर रांची से। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी इनकी। शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही मुलाकात होगी और 28 नवंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। तो निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। तो अरविंद केजरीवाल को शामिल होने के लिए कहा जाएगा शपथ ग्रहण के दौरान 28 तारीख को, और निमंत्रण देने के लिए खुद वहां पर पहुंचे हुए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। तो शपथ ग्रहण में कई लोगों को न्योता दिया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है, लालू यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं जिनको न्योता देने के लिए पहुंचे हुए हैं, और हेमंत सोरेन और इधर ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अखिलेश यादव को भी न्योता दिया जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलावा भेजा जाएगा। राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया जाएगा। करेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करके अपना बना के अपना ओथ लेंगे। सरकार बेहतर तरीके से चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। तो 28 को शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव और केंद्रीय महासचिव भोला यादव ने प्रदेश कमेटी के साथ आज बैठक की और इस बैठक के बाद आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा है कि हम लोग 4 विधायक इस बार जीतकर सदन में आए हैं और इस बार शपथ ग्रहण समारोह को कैसे बेहतर और उत्साहजनक और भव्य बनाए, इसके लिए बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश के महान जनता के लिए जो भी सपने भविष्य के लिए भी संजोए गए हैं वह बेहतरीन होगा, और वर्तमान में भी जो काम किया गया वो घर घर में वो प्रचारित है, और भाजपा को यहाँ बुलडोज किया गया है, जमींदोज किया गया है। और देखिए, हार के बाद सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का दर्द छलका है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें मतगणना केंद्र से बाहर निकलने पर उनकी बेटियों की, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनको बेटियों को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हूटिंग करते हुए नजर आए और इसको लेकर के काफी ज्यादा वो दुखी दिखाई दी। इस वीडियो को शेयर किया उन्होंने और अपना जो दर्द है वो बयां किया। सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन रिश्ते से वो हेमंत सोरेन की भाभी लगती है। और देखिए, वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीता सोरेन ने लिखा है कि जमीन पर जनता के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। इस चुनाव में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरी बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित करते हुए देखा गया तो मेरा दिल टूट गया। ये वही जामताड़ा है जहां मेरे पति ने अपना खून पसीना बहाकर जनता की सेवा की थी, लेकिन आज उनकी बेटियों को अपमानित होते हुए देख ये सवाल उठता है, क्या यही वो सम्मान है जो जनता ने उनके त्याग, उन्होंने हर शब्द, हर अपमान का सामना शेरनियों की तरह किया। उन्होंने सिर ऊंचा करके अपनी मर्यादा बनाए रखी। मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां दुर्गा सोरेन जी की तरह मजबूत और निडर हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि ये हार
हमारी हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती। ये हार एक सबक है, एक नई शुरुआत है। और ये मत भूलना कि मैंने इन्हें शेरनियों की तरह पाला है। अकेले रहते हुए एक हाथ से राजनीति की बागडोर संभाली और दूसरे हाथ से अपनी बेटियों की परवरिश की है। तो बस डर इस बात की है कि सुरक्षा होते हुए इन गीदड़ों में इतनी हिम्मत है तो बेसहारे गरीब महिलाओं और बेटियों को क्या नहीं झेलना पड़ता होगा। कांग्रेस जहां भी है वहां पर महिलाएं असुरक्षित है। सवाल उठाया है सीता सोरेन ने, कहा है कि मासूम आदिवासी आपके छल और झूठ के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब यही आदिवासी आपको इस संथाली धरती से उठा फेंकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, सीता सोरेन ने एक बड़ा ही भावुक पोस्ट शेयर किया है, साथ ही साथ उसमें एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि झारखंड की जो बेटियां हैं उनके साथ व्यवहार ठीक तरीके से नहीं होता है, अपमानित होती हैं बेटियां। देखिए, बिल्कुल सीता सोरेन की इस पोस्ट से उनकी पीड़ा झलकती है। साथ उन्होंने बताया, देखिए, इन्होंने एक साफ इनकी मंशा समझिए कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जामताड़ा की जनता से तो उन्हें प्यार मिला, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्हें हुटिंग की जा रही है, तो उन्हें सीधे कांग्रेस को टारगेट किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया है कि आपने जो व्यवहार किया है खासकर उनकी बेटियों को लेकर, वो व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है और उन्होंने अपनी पीड़ा को एक्सपोस्ट पर जाहिर किया है। देखिए, जामताड़ा से जो है उन्होंने दुर्गा सोरेन से कोरिलेट भी किया, बताया कि जामा के बाद उन्होंने जामताड़ा की धरती चुनी, लोगों का प्यार मिला, लेकिन यहाँ जिस तरीके से राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें परेशान किया गया, उनकी बेटियों को आहत करने की कोशिश की गई, अपमानित करने की कोशिश की गई, उसको लेकर यह पोस्ट है। जाहिर है कि अब इससे साफ लगता है कि वो जामताड़ा में अपनी जमीन को और मजबूत करेंगी। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में उनकी बेटियां शेरनियों की तरह इस कह सकते हैं कि सामना करेंगे। मतलब इस पोस्ट को अगर आप समझेंगे तो जो इनसाइड स्टोरी है इस पोस्ट की वो यह है कि जामताड़ा की जमीन को सीता सोरेन छोड़ने वाली नहीं है और जामताड़ा की जमीन को अपनी राजनीतिक भावना से सींचेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटियां भी जामताड़ा को लेकर तैयार है। मतलब कि वो बता रही हैं कि जामताड़ा कर्मभूमि बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पोस्ट के पीछे एक माँ की पीड़ा भी है और साथ में ये बताने की कोशिश भी है कि जामा के बाद अब जामताड़ा उनकी कर्मभूमि। बिल्कुल संजय, तो बहुत सारे मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है सीता सोरेन की तरफ से इस पोस्ट के जरिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। रांची से 7वीं बार चुनकर आए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नई सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई। हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा कि नई सरकार किए गए वादों को पूरा करती है तो अच्छी बात होगी। तो होगा विपक्ष में रहने के कारण जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हर समय उठाने का काम करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भाई आप उस काम को कीजिए, झारखंड का कैसे बेहतर विकास हो इसके लिए काम करेंगे। अब आपको धनबाद के झरिया लेकर चलते हैं, जहां पर देखिए कतरास मोड़ से नवनिर्वाचित विधायक रागिनी सिंह ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। विजय जुलूस झरिया कतरास मोड़ से बाजार होते हुए चासनाला के गेट तक गई और इस दौरान जमकर जगह जगह आतिशबाजी भी हुई। जुलूस के कारण विधि व्यवस्था खराब न हो, इसको लेकर झरिया थाना पुलिस ने हर चौक चौराहों पर तैनाती दिखाई दी उनकी और जगह जगह कार्यकर्ताओं ने रागिनी सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। रागिनी सिंह भी सभी लोगों पर फूलों की वर्षा की और जनता के प्रति आभार जताया। बता दें, धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में झरिया सीट सबसे हॉट बनी हुई थी। यहां पर देवरानी और जेठानी के बीच में कड़ा मुकाबला था। एक तरफ कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और दूसरी ओर बीजेपी की रागिनी सिंह थी, जिसमें रागिनी ने बम्पर जीत हासिल की और देवरानी पूर्णिमा नीरज को हार का सामना करना पड़ा। जो विश्वास के साथ आपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आगे भी हम लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। जैसे आप सब कमल खिलाए हैं वैसे हमारा झरिया भी खिलेगा और खूबसूरत खुशहाल झरिया होगा। और धनबाद से एक बड़ी खबर देखिए, सीआईएसएफ कैंप में गोली चलने की खबर सामने आई। गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान मौत हुई है और गोली चलने का वजह जो है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीआईएसएफ के उच्च अधिकारी घटना की जांच करेंगे। घटना से पहले जवान का परिजनों के साथ में फोन पर विवाद हुआ था
बलियापुर स्थित सीआईएसएफ कैंप की यह घटना बताई जा रही है। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। उच्च अधिकारी इसकी घटना की जांच करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि घटना से पहले देखिए परिजन से विवाद हुआ था फोन कॉल पर। बलियापुर स्थित सीआईएसएफ कैंप की यह घटना बताई जा रही है। अब आपको सिमडेगा की खबर बता दें, जहां पर देखिए सिविल कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों ने संविधान दिवस मनाया। प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मियों, अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों को प्रस्तावना का पाठ कराया गया तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संविधान की जो मूल भावना है गांव के समाज के सभी निचले तबके तक जाए, और यही हमारा प्रयास है। इसमें हम लोग, हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे विद्वान अधिवक्तागण और सारे कर्मी सतत जुटे हुए। एक खबर रांची से मिल रही है, जहां पर मलेशिया में देखिए 50 से ज्यादा झारखंड के मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। भारतीय दूतावास की पहल के बाद में मजदूरों की लौटने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। अलग अलग फेज में 11, 15, 17, 18 दिसंबर को सभी मजदूर जो हैं वो लौटेंगे। वतन वापसी को लेकर के मलेशिया से मजदूरों का टिकट कटा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले ट्रांसमिशन से जुड़ी कंपनी में काम के लिए मलेशिया गए हुए थे सभी मजदूर। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में कंपनी के साथ में समस्या होने से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिलहाल बताते चले आपको, कुआलालंपुर में एक गुरुद्वारे में ठहरे हुए हैं सभी मजदूरों की वेतन वापसी में। बताते हैं आपको कि वतन वापसी में समाज सेवी ज्योति शर्मा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और भारतीय दूतावास के एनपी सिंह की बड़ी भूमिका है। हजारीबाग, रामगढ़ समेत अलग अलग जिलों के ये मजदूर रहने वाले हैं। गिरिडीह से खबर मिल रही है, रिटायर्ड प्रधान लिपिक के घर दिन दहाड़े चोरी की खबर है। 11 लाख के जेवर समेत कैश ले गए चोर। शादी समारोह में शामिल होने के लिए जहानाबाद गया हुआ था पूरा परिवार। बुलेट सवार चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रात में निगरानी के लिए एक स्टाफ रखा था, तो चोरों ने दिन में ही हाथ साफ कर लिया। गढ़वा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर उटारी थाना क्षेत्र के कुशदंड ग्राम में बीती रात लकड़बग्घा ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। और आपको बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक दुकान के पास बैठे थे। इसी दौरान जंगल से भटक कर आए हुए लकड़बग्घे ने दोनों को काट कर घायल कर दिया। तो देखे जाता भलको एक पकड़ उसको मारे तो फिर दुकान में जाते धर लिया, छाती धर लिया, पूरा गोल पर छाती, तो छाती धर लिया तो पटक दिया ढरासवा दिया हमको। फिर उसको टोटा पकड़े थे, टोटा पकड़े तो हाथ खरोच दिया हल्का, हाथ खरोचे तो फिर करले से हाथ खरोच के उसको धरे गोल तो पटक दिया हमको। पटका तो लगले कूद गए, किसको मतलब मार दिया, खत्म कर दिया, आगे पूरा छटपटा रहे थे। तो ये कूदे तो इसके हरास में उछड़ के बूढ़े इनको धर लिया। जानवर हमारे साथ एक लड़का के काट रहा था। कौन जानवर? अब ये हम उसको पहचाने नहीं था, लाल कलर के था, ठीक है, मगर वो ठेवना भर के था। हाँ। वो यही लड़का है जो कि सामने है मेरा खड़ा, यहाँ सुतल है। इसी को बचाने में हमको वोट धर लिया, पूरा मुंह धर लिया था। मुंह धरने के बाद हमारा वोट फाड़ दिया यहाँ से, ठीक है। और जब वोट फाड़ा तो हम भी हाथ से पकड़े तो उत्थानी से कच करके मेरा उंगली पकड़ा है, ये वाला यही वाला उंगली है जो कि यहाँ पे काटा है। खबर गढ़वा से, फ्री बिजली योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। 1,80,000 उपभोक्ता लाभ उठा पा रहे हैं। 29,000 उपभोक्ता भी बिजली बिल जो है वो भर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता असगर अली ने इस बारे में जानकारी दी है कि 29,000 उपभोक्ता ही केवल जो है बिजली बिल भर रहे हैं और 80,000 उपभोक्ता जो है लाभ उठा पा रहे हैं फ्री बिजली यूनिट का, यानी कि 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को दिया जा रहा है। इसका लाभ लोग उठा पा रहे हैं। हमारे पास 200 यूनिट जब से लागू हुआ है तो 1,80,000, जिसमें करीब 6-7 हजार अर्बन और बाकी सब रूरल ग्रामीण जो है कंज्यूमर 200 यूनिट का लाभ ले रहे हैं।
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट खेलने के लिए सिमडेगा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम आज कोडरमा के लिए रवाना हो गई है। जेएससीए द्वारा आयोजित अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का चयन हो गया है और जो कि अभी 5 मैच खेलेगी लीग के, उसके बाद फिर क्वालिफाई करेगी। और ये मैच अभी 3 मैच कोडरमा में आयोजित होगी और 2 मैच आपके हजारीबाग में खेला जाएगा। लोहरदगा रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 6 दिनों के लिए बंद रहेगा। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी, जिससे कि यात्रियों को परेशानी हो सकती है। देरी हो रहा है, इसी कारण रेलवे प्रशासन की ओर से पावर ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण ट्रेन का परिचालन जो है 6 दिन बंद रहेगी। तो 25 नवंबर को है, 29 नवंबर को है और 30 नवंबर को जी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को है। वो भी रात के समय, शाम के समय है, 7 आवर और 8 आवर। और ये ट्रेन बंद हो जाने से आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गुमला से खबर मिल रही है, अनियंत्रित कार 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार दंपति बाल बाल बचे। कार सवार ओडिशा के सुंदरगढ़ जा रहे थे। ट्रक से बचने के चक्कर में कार खाई में जा गिरी। बसिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।